जाओ हरमन जाओ, अब तुम भी जाओ। और हाँ, जाते जाते अपना ये जवाब भी लेते जाओ। वो देखो, बिखरा पड़ा है तुम्हारा जमीन पर जवाब। जाओ। तू मेरे साथ अंदर चल। छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज जाने दीजिए मुझे। हो गया जी, सही वक्त पर सही पत्ता फेंक दिया। भेज दिया उन लोगों ने, हरमन को खा लिया। ठीक किया जी आप। देख रहे हैं रब्बा, ये अज दी पौध की समझदी है कि हरक सिंह इन्ना कमजोर हो गया है पुत्र प्रेम च कि अपनी गाड़ी कमाई खून पसीने दी आराम नाल किरना च वंड देंगे ते वो अपना हाथ ते हाथ रख के बैठ जाएगा। ये इन्होंने समझ लिया है जी। ओ वीर जी की कह रहे हो? तो इसका मतलब ये था कि हरमन अपनी पूरी जायदाद उन किन्नरों के नाम करने चला था? तो कमाल है। हाँ, अपना हिस्सा देना चाहता था उसे। वो सारे किन्नर जानना चाहते थे छो गया तो सौम्या अपने आप को कैसे पालेगी। कमाल है भाभी, कमाल है। ओए शन्नू, मेरी याददाश्त जरा कमजोर है, मेरे को बता तू, मैंने कभी तेरे नाम कोई छोटी मोटी जायदाद भी की है कि नहीं? ऐ देखो वीर, वो हमारे घर में कभी किसी जनानी के नाम पर एक फूटी कोड़ी तक नहीं, और अपना हरमन सारी जायदाद उन किन्नरों के नाम करने गए हैं? चल्ला हो गया जी, चल्ला। ये भी कोई बात है? अब उस घर में 1 मिनट रहने का मन नहीं कर रहा, लेकिन उस रावी ने फंसा दिया। कहती है पहले उसके गहने लौटाऊं, उसका उधार चुकाऊं और फिर मुझे वो जाने देगी। और अगर भागा तो हरक सिंह मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। पापा प्लीज मेरी मदद कर दो, बस कुछ पैसे दे देना ताकि मैं रावी के गहने लौटा दूं और उन सब से छुटकारा पालूं। ओए बल्लू, ये क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया है क्या? अरे मैं कहां से लाऊं पैसे? पैसे लाने ही तो तू उनके घर गया था ना कि उन पर अपनी जमा पूंजी लुटाने। एक बात समझ ले बल्लू, मैं ना तेरा बाप हूँ और अब ना मैं थोड़ा बूढ़ा भी हो गया हूँ, तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं अपना पूरा खर्चा अपने बेटे से लूं। अब तू जाने कि मेरा खर्चा पानी तू कहां से लाएगा, समझा? मामा जी, ओए होए होए होए, कमाल कर दिया आप लोगों ने। मामी जी क्या चाल चली है, मतलब सौम्या और हरमन चारों खाने चित। हरमन की शक्ल तो ना मामी जी देखने वाली थी। तो तेरी शक्ल है लवंडर, तेरा रिएक्शन है ये मैड है कि सैड है कि हैप्पी है? तू दस केड़ा रिएक्शन है? मामा जी मैं कुछ समझा नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अपनी वोटी दे नाल झंडा लैके तू भी गया सी ना किला फतेह करन नू, हैं? निकलिया सी साडे चारों खाने चित करन नू लवंडर जी। मामा जी मैं क्या करता? मामी जी मैं सच कह रहा हूं, सुरभि ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। मैं तो आप लोगों को फोन भी करने वाला था, लेकिन उसने मेरा फोन तक ले लिया था। उल्लू समझाया हमें? तुझे क्या लगता है मैंने पता नहीं? सब पता था कि पुलिस के पास तू ही गया था, समझा? सब पता था। हाँ मम्मी जी, मैं गया था पुलिस स्टेशन, लेकिन आप लोग मेरी सिचुएशन भी तो समझिए ना। मैनू एक सिचुएशन समझ नहीं आती, धोबी का कुत्ता कैसे बन गया ना घर का ना गार्ड का? ताई तेन काम दिता सी,
गल समझ पई पल्ले पई तेरे। और अब तुझे एक और काम सौंप रहे हैं जो तुझे हर हाल में पूरा करना है। केड़ा काम मामी जी? सौम्या के घर वालों को तबाह करना है। मारना नहीं है भाई, लेकिन उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर करनी है। और ये तू करेगा। और ये तुझे कैसे करना है ये तुझे मैं बताऊंगा। आत्या चले बैठ। हाँ बैठो बैठो। आइए आइए, अंदर आइए। नमस्ते। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जी हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। हम यहाँ से दी को ले जाना चाहते हैं। शायद आप ये नहीं जानते कि जब तक हरमन हमारी कही हुई शर्तों को पूरी नहीं कर देगा तब तक तराना यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। ये बात तो आप भी जानते हैं ना कि हरमन जी के अलावा दी पर हमारा भी हक है। बस उसी हक से हम यहाँ से दी को ले जाना चाहते हैं। हाँ मलिका, हम अपने सोमू पुत्र को अपने साथ रखना चाहते हैं। हम उसे गुरुमा बनाने जा रहे हैं। बस अच्छे मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन भी अच्छा मुहूर्त मिल गया उसी दिन उसे हम गुरुमा बना देंगे। वैसे आप लोग उसे कहाँ लेके जाएंगे? हक की बात की है ना आपने। अगर इतनी ही शिद्दत होती अपने साथ रखने की तो वो बार बार यहाँ नहीं आती। ये बात हम दी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि वो हमारे साथ जाना चाहती हैं या फिर यहाँ रहना चाहती हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू चिंता मत कर, मैं गुरुमा भी नहीं बनूंगी। अगर मैं इस दुनिया से निकलूंगी तो हरमन जी के ही पास जाऊंगी। दी मलिका, सोमू पुत्र के लिए तो तुम मेरी निम्मो जैसी हो ना। माँ बुलाती है तुमको, तुम भी उसको बेटी की तरह मानती हो, है ना? तो उस लिहाज से वो क्या चाहती है ये बात तो तुम्हें समझ में आती होगी। बिल्कुल समझ में आता है। निम्मी भी उसकी खुशी चाहती थी, मैं भी उसकी खुशी चाहती। उसकी चाही हुई खुशियों के लिए कोशिश करके देख लिया, अब और नहीं। अब तो ये तीनों गुरु माताएं जो भी उसके लिए फैसला लेंगी वही होगा। देखिए, आप मिलने आई हैं तो मिलके जाइए। दी अब क्या सोचा है आपने? मेरे सोचने से क्या होता है छोटी? पहले सोचती थी कि हरमन जी से दूर रहूं, तब वो नहीं हुआ। अब सोचती हूँ कि हरमन जी के पास चली जाऊं। देखना, अब ये नहीं हो रहा है।
मैंने हरमन जी को बहुत दुख दिया है, उनके दिल को ठेस पहुंचाई है। अब शायद पूरी जिंदगी उनके बिना उनका नाम लेकर ही जीनी पड़ेगी और यही मेरा प्रायश्चित होगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? हाँ, आपने जो कुछ भी किया वो उनकी भलाई के लिए किया था ना, और अनजाने में जो कुछ भी बुरा हुआ आपसे वो सिर्फ प्रीतो के कहने पर किया। दी, आप खुद को ब्लेम मत करो, आपने कुछ गलत नहीं किया है। और रुको, हरमन सिंह जी, मेरी दौलत वटन गया सी कि रेवड़ियां वटन गया सी? रेवड़ियां तू की समझा है कि तू जाएगा उथे और दौलत बन देगा और मैं चुपचाप देखता रहा? एने बेवकूफ नहीं है तेरे माँ बाप, सानू नहीं चाहिए दौलत, तेरे वास्ते कमाई सी चाहिए तेनू। उन्हें छुरी लिया, छुरी एक खून का आखिरी कतरा भी तेन मैं हुने दे देना, वो फ्री करांगा मैं। वो कहते हैं ना, तुझको प्यार करना नहीं आता, मुझको प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। दुनिया में दो ही तरीके हैं जीने के, एक तुझको नहीं आता, एक मुझको नहीं आता। किधर को जायदाद बांटने चला गया? वाह भाई वाह, तेरे प्यो का माल है। ओए बाप बाप होता है। दसदा तेनू कागज लेके गया सी ना उथे, सब खबर मिल गई सी सानू। तेनू मैं दसांगा, मैनू समझ आ गया सी, मैं वकील करके उसका क्लॉज चेंज कर दांगा। एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी तेनू। शहर च वंडन नूं दौलत ही बनाई मैं। हसला हसला कोई गल, मैनू स्माइल दिखा रहे हैं। अच्छा ओए, ये एक्टिंग शैक्टिंग मेरे सामने चलनी। ओ तेरी मां आ गई सी जो तेरी सुन लंदी सी। अज तो बाद मैं खड़ा होवांगा तेरे सामने, ए तेरा बाप मैनू पटक नहीं गई, फिर दसांगा। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है हरक सिंह की इतनी आसानी से आप दोनों ने इश्क को खेल का नाम दे दिया। हो सकता है कि दोनों की फितरत और अंजाम से आप लोग वाकिफ हैं। अच्छा, ये मेरी भी सुन ला, तू भी हरक सिंह दे वाकफ नहीं होगा। हाले तो अपनी मां नू देखे, मां दी ममता देखी है, उन हरक सिंह नू देखेगा तो बाद खेली मेरे सामने दंगला।